जय हिंद दोस्तों। आज एसएससी जीडी के लिए चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करते हैं। तो टाइम वर्क का हम लोग इजी टू हार्ड क्वेश्चन लेवल करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को साथ करे तो उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ये जो है 8 दिन में काम को पूरा करता है। बी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लोग 8-6 का एलसीएम लेकर मान लेते हैं कि इससे कुल काम 24 है। कुल काम यानी कि 24 यूनिट। तो 8 दिन में ए 24 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। उसी तरह बी 6 दिन में 24 काम कर लेता है, तो एक दिन में 4 काम करेगा। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना आएगा? 4 + 3 7 काम। 7 काम एक दिन में कर लेंगे। हालांकि करना है दोनों को मिलकर 24 काम। तो 24 काम के लिए 24 काम के लिए एक दिन का काम से डिवाइड कर देंगे, तो वही 24/7 यानी कि 3.3/7 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है करेक्ट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। तो इसमें देख लेंगे ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उस काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो ए है जो 5 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, बी है जो 10 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। तो हम ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10 जो है कुल काम हो गया। तो 5 दिन में 10 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम। 10 दिन में 10 काम बी कर रहा है, तो एक दिन में 1 काम। तो दोनों मिलकर ए + बी एक दिन में कितने कर लेंगे? 2 = 1 3। 3 काम एक दिन में, तो 10 काम करने के लिए 10 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि दोनों मिलकर 10/3 दिन, यानी कि 3.1/3 दिन। यही आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। हाँ, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें क्या दिया गया है। एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटों में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 12 घंटा में कर सकता है, तो वाई अकेला उसे कर सकेगा, यानी कि कितने घंटों में वाई कर लेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग ले लेते हैं एक्स + वाई जो है कितने घंटों में दिया हुआ है? 8 घंटों में। और एक्स अकेला करता है तो 12 घंटे में। तो इसका एलसीएम ले लेना है 8-12 का, जो कि 24 एलसीएम, यही होगा कुल काम। तो एक्स + वाई 8 घंटे में 24, यानी कि से 1 घंटे में दोनों मिलकर 3 काम कर लेगा। और एक्स 12 घंटे में 24, तो 1 घंटे में 2 काम करेगा। तो दोनों मिलकर 3 काम। एक्स अकेले 2 काम एक दिन में करता है, तो वाई एक दिन में 1 काम करेगा। 3 - 2 कर लेंगे तो 1 होगा। तो वाई एक काम करता है 1 घंटे में, तो 24 काम करने के लिए 24 को 1 से डिवाइड कर लेंगे, तो 24 घंटे लगेंगे वाई को अकेले काम को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसको पॉज करके आप लोग लिखना होगा तो लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक उस काम को अकेला पूरा कर लेगा। तो सोहन का प्रतिदिन 1/10 काम करता है, तो सोहन को ऐसे ले लेते हैं। सोहन 1/10 काम करता है प्रतिदिन, तो 10 दिन में पूरा कर लेगा काम को। तो 10 दिन। अगर दीपक को डी लिख लेते हैं, दीपक अब फिर है कि तथा दीपक के साथ मिलकर, मतलब सोहन + दीपक 6 दिनों में पूरा करता है। तो हम दोनों को एलसीएम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 30। 30 को हम कुल काम मान लेते हैं। तो जो है सोहन है जो 10 दिन में 30 काम को पूरा करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। सोहन दीपक 6 दिन में 30 काम करता है, तो सोहन दीपक मिलकर एक दिन में 5 काम डिवाइड कर लेंगे।
तो अगर दीपक का पूछेगा तो दीपक का दोनों मिलकर 5 काम करता है एक दिन में, और सोहन अकेला 3, तो इसमें से 1 हटा लेंगे तो दीपक का एक दिन का काम आ जाएगा। तो 5 - 3 2। तो दीपक 2 काम करता है एक दिन में, तो 30 काम करने के लिए दीपक को 30 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 15 दिन। तो 15 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें पूछा गया है, जिसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ए जो है कितने दिनों में, 24 दिन में, बी 6 दिन में, सी जो है 12 दिनों में पूरा कर रहा है। तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 24, 6, 12 का, तो इसका एलसीएम आएगा 24। यही हो गया कुल काम। तो 24 दिनों में 24 काम, तो एक दिन में 1 काम करेगा। 6 दिन में बी 24 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम। सी 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम। तो तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का। तो सिंपली ऐड कर लेंगे, 1 4 5 2 7, 7 काम करता है एक दिन में तीनों मिलकर। अगर 24 काम करने के लिए तीनों को 24 को 7 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 3/7 दिन में पूरा कर लेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पैटर्न पे आधारित, जिसमें दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 8 दिनों में, तथा सी और ए 15 दिनों में करते हैं, ये अकेला उसे कितने दिनों में कर लेंगे। तो जैसा बोल रहा है उस तरह से लिखते हैं। ए प्लस बी है जो 12 दिनों में कर लेता है, बी प्लस सी जो है 8 दिनों में कर लेता है, और सी प्लस ए जो है मिलकर 15 दिनों में। तो 12, 8, 15 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये सिंपली 120 आ जाएगा। तो 120 कुल काम हो गया। तो ए बी 12 दिन में 120, तो एक दिन में दोनों मिलकर 10, बी सी एक दिन का 15, और सी प्लस ए एक दिन का 8। तो जब हम तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ते हैं तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा एक दिन का, 10, 15, 25, 60, 33 काम। तो ए प्लस बी प्लस सी का 33/2 तीनों मिलकर काम करेगा। तो हमसे पूछ रहा है ए अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा। तो बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी जो यहाँ बी प्लस सी का एक दिन का काम है 15, तो एक का निकालने के लिए तीनों का तो 33/2 दिया हुआ है, तो ए को निकालने के लिए 33/2 माइनस 15 कर लेंगे। तो ए का एक दिन का काम इसको माइनस करेंगे तो 3/2 आएगा। तो एक का एक दिन का काम 3/2 है, तो 120 काम करने के लिए मैं एक को 120/3/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जो है ऊपर चला जाएगा। तो 3 से 40, 40 दूनी 80, 80 दिन में ये अकेला उसे कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।